गर्मी बढ़ गई, बिजली घट गई। बोल अवाम में आज बात होगी लोड शेडिंग पर। मुल्क भर में बिजली की आनियां जानियां जारी हैं। लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी और कारोबार दरहम बरहम कर दिया। खैबर बिजली बहरान बद से बदतर, पंखे बंद, हवा गर्म। मौसम की सख्ती से लोड शेडिंग और भी अजियतनाक हो गई। 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश के सबब घरेलू कामकाज से लेकर कारोबारी मामला तक सब कुछ उलट पुलट है। बिजली की बंदिश पानी के बहरान का भी सबब बनने लगी। कराची के कई इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर है। शहरी कहते हैं वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के औकात तय करके मसला हल कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा। बिजली बंद होने से सनतें भी ठप पड़ी हैं। फैसलाबाद में मशीनें रुकी तो मेहनत कशों की उजरत मारी गई। महंगाई और मौशी मसाइल से दो चार आवाम के गम बढ़ा दिए। कहीं सुनवाई न होने पर मुश्तइल शहरी सड़कों पर निकल आते हैं। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बनने लगा। शहरी कहते हैं कि सियासी मसाइल से कबल अवामी मसाइल हल किए जाएं ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। और हैदराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। वेल्डिंग के काम से जुड़े मजदूर दिन भर बिजली के इंतजार में रहते हैं और शाम को खाली हाथ घर लौट जाते हैं। ब्यूरो हेड इरफान अराई हमें आगाह करेंगे। जी इरफान। जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर में इस वक्त लोड शेडिंग की ये सूरत हाल है कि 10 से 12 घंटे बिजली शहर के तमाम इलाकों में शहरियों को मैसर नहीं होती। इसी तरीके से देही इलाकों में बिजली कब आएगी और कब जाएगी, इसके लिए देहाती हमें परेशान नज़र आते हैं। जो वेल्डर्स हैं ख़ास तौर पे शहर में, वो बिजली की लोड शेडिंग से शदीद परेशान हैं। हम एक शॉप में हैं, हम इनसे बात करते हैं। पूरा दिन यहाँ लाइट होती नहीं है। हमारा काम ही सारा दिन लाइट पे ही काम है। लाइट के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं है। इसकी वजह से बहुत परेशानी होती। सुबह आते ऐसे ही चले जाते, काम पहले ही काम धंधा कम होता है तो वो भी इसी वजह से चले जाता है, लाइट की वजह से। सफ़र कैसे चल रहा है? बस ये अल्लाह चला रहा है भाई। ये बिजली वाले तो भूख मार दे हमें। हैदराबाद शहर में सैकड़ों वेल्डर्स हैं जो सुबह आते हैं और इसी तरीके से सारा दिन बैठने के बाद वापस चले जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो वेल्डिंग का काम लेकर शहरी आते हैं वो भी परेशानी का शिकार होते हैं। गुज़िश्ता जो हफ्ते है खुर्रम दस्तगीर साहब ने हैदराबाद का दौरा किया था। उन्होंने बाकायदा हैस्को के अफसरान को हिदायत की थी कि वो फैसलाबाद में गर्मी के आगाज के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनती सार्फिन भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। मजीद बताएंगे अवैध सत्तार। जी बिल्कुल, गर्मी की शिदत में इजाफे के साथ ही फेस्को रीजन में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। घरेलू सार्फिन तो एक साइड पे, जो सनती सार्फिन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मैं इस वक्त एक फैक्ट्री में मौजूद हूँ। मुकम्मल तौर पे फैक्ट्री बंद है। सुबह से यहाँ पर लाइट ऑफ है और ये जो छोटी लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं ये सिर्फ इन्होंने अपने जनरेटर वगैरह पे चलाई हुई। बात करते हैं आज एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के, हमारे साथ एक ओहदेदार मौजूद हैं। बस भाई, हमारी ये जो मशीनें होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लगे होते हैं। ना सिर्फ लाइट जा रही है, लाइट का तो कोई शेड्यूल ही नहीं है। सुबह 5 घंटे हो गए हैं, लाइट गई हुई है। मजदूर फारग बैठे हैं, इनकी दिहाड़ी नहीं बननी। सैलरी तो जो हमने वो देनी है, इनका एक बोनस होता है जो प्रोडक्शन पे होता है, उसके साथ इनकी हैंडसम अमाउंट बन जाती है। ये भी परेशान है, हम भी परेशान है। डीजल लेके आए तो कितने पे चलाएं, कितनी देर चलाएं, हमें ये नहीं पता। और जब ये बार बार ट्रिपिंग होती है, इससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड जो वो जल जाते हैं। हम जो पहले ही नुकसान पे फैक्ट्रियां चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो सिर्फ इस उम्मीद पे कर रहे थे कि कुछ हालात आज ठीक हो जाएंगे, कल ठीक है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। जी देखिए किस कदर परेशान है ये सनतकार, और ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले इन सनतों को बिजली मुहैया करें ताकि लोगों का घर का चूल्हा चल सके। लाड़काना का रुख करते हैं, जहां पर 12 से 18 घंटे की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के बाइस न सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशानी का शिकार है बल्कि ताजिर बरादरी की मुश्किलात में बढ़ गई हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शहजाद अली खान से हम जानते हैं इस बारे में। जी शहजाद। जी, लाड़काना की बात की जाए तो लाड़काना और गिरदो नवा में इस वक्त भी सैप्को की जानिब से गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में तकरीबन 12 घंटे और देही इलाकों में तकरीबन 18 घंटे से भी ज़ायद की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाइट ना होने की वजह से मुख्तलिफ कारोबार जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला तबका है इस वक्त वो दर्जियों का कारोबार है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानेंगे। यहाँ पूरा दिन लाइट नहीं होती और इसके अलावा हर दुकान ये नहीं है कि उसके पास जनरेटर है और वो अफोर्ड कर सकता है।
बहुत सारे दुकानदार हैं जिनके पास इतनी भी जो नहीं है कि वो जनरेटर अफोर्ड कर सकें। हमारे खुद देखें कारीगर सुबह से 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के ऐसे ही चले जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं तो 20 दिनों के एवरेज के हिसाब से भी लाइट नहीं आती, लेकिन बिल देखें हमारा 22,000 21,000। अब तो बारिश हुई 3 दिनों में हमने कोई आधा घंटा हुआ है लाइट देखी। लाड़काना में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है और उसके साथ जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी उसी तरीके से जारी है। लोग शहजाद सक्खर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश की वजह से मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने की वजह से 16 घंटों बाद भी कई इलाकों में बिजली गायब है। मज़ीद जानेंगे अली खोसो से। बिल्कुल सक्खर शहर में गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई थी उस वजह से जो लोड शेडिंग की सूरत हाल जो है पूरे शहर में मुतादिद फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए थे। इस वक्त भी हम लोग एक दुकान पे मौजूद है, फोटो स्टेट की दुकान है। यहाँ पर भी गुज़िश्ता रात से जो है लाइट नहीं है। दुकानदार भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम जानेंगे। सिंध खसूसन सक्खर में इस वक्त हालात ये हैं कि अगर हल्की सी आंधी या हवा चलती है तो उसके बाद पूरे शहर की बिजली बशमोल रोडी सक्खर पुराना सक्खर बंद हो जाती है, जो कि कई घंटे बंद रहती है। इस वक्त भी अलमिया ये है कि रात तकरीबन 11-12 बजे थोड़ी सी हवा चली थी और लाइट बंद हुई है, तो मुस्तकिल ही बंद है। इवन ये कि हमारे साथ डबल तमाशे कर रखे हैं वफाकी हुकूमत ने कि पिछले साल जबकि बारिशें हुई थी और सितंबर के बिल हमें सिर्फ 1 महीने के बिलों का रिलीफ दिया गया था, वो इस साल डबल करके इस महीने के बिल में डाल दिए गए हैं। फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए मैं आया था। ये 7वीं शॉप है, कहीं पर भी लाइट नहीं है। ठीक है, इन्हें हम कह रहे हैं भाई आप जनरेटर पर चला दो, जनरेटर पर जो है आप हमें निकलवा दो, तो ये कह रहे हैं पेट्रोल इतना महंगा पड़ रहा है कि वो हम अगर कॉपी के पैसे डबल भी लें तब भी वो पूरी नहीं हो पा रही। लोड शेडिंग के बाद जो है कारोबार खासा यहाँ पे मुतासिर नज़र आ रहा है, जबकि जो हुकूमत है वो यहाँ पे आपका और कोट डेजी का रुख करते हैं, जहां पर लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। मुसलसल लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा गुलामुल्लाह सयाल से जानते हैं कोट डेजी की सूरत हाल। जी गुलामुल्लाह। बिल्कुल कोट डेजी में भी जो है बिजली की जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर जो है शदीद गर्मी के बायस शहरी परेशान है। मुसलसल लोड शेडिंग के बायस यहाँ पर कारोबार जो है शदीद मुतासर हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक कारोबारी शख्सियत मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, कितनी गर्मी है, कितनी लोड शेडिंग है यहाँ पर, क्या बताएंगे? गर्मी की वजह से बिजली का बहुत बड़ा लोड शेडिंग है और 24 घंटों में से तकरीबन 4 घंटे बिजली चलती है और गर्मी के बायस तक कारोबार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। यहाँ पर बिजली कितनी, यहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा है कम? बहुत ज़्यादा, तकरीबन 24 घंटे में से तकरीबन 4 घंटे तक चलती है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाद यहाँ पर इनका जो कारोबार है वो शदीद मुतासर हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो गर्मी के मारे परेशान हैं। यहाँ पर इंतजामिया जो है मंजर आम से गायब है। ये मुतालबा करें कि फौरी तौर पर इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।